एचएस कम्युनिटी, नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा था। आज के एपिसोड के ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं आपके रिव्यूज़ के ऊपर। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महंतरू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। लड़ाई जारी है, भाग्य से, वक्त से, अपने आप से। अगले मोड़ पर सुकून होगा, चल जिंदगी थोड़ा और चलें। खुद के रुतबे पर जब कभी गुरूर होने लगे तब देखना अपनी माँ की कोई बरसों बरस पुरानी फ़ोटो और उतरना उनकी आंखों की गहराई में, पढ़ना उनके चेहरे की लिखावट, निहारना उनके व्यक्तित्व की खिलावट, तौलना उनके हौसलों की सुगबुगाहट। तुम पाओगे कि आज तुम उनका 10% भी नहीं हो। आज का एपिसोड देखा। दादी अम्मा अपने बेटा से पूछ रही है कि पॉप्स आप कहाँ थे। अनुज ने घुमाकर बात बताई। आद्या सब बच्चों की बात पॉप्स को सुना रही है। अब आद्या को यहाँ अच्छा लग रहा है। अनुज फिंगर क्रॉस किए है। अपने देश की बात ही अलग होती है, बिल्कुल सही है। अपनी जन्मभूमि को कभी नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल सही कहा अनुज आपने। आद्या मरी जा रही है पॉप्स शुरू की शादी को लेकर, पर अनुज परेशान, पर कर कुछ नहीं पा रहा है और ना कुछ कह रहा है। अनुज तुमको स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। और काव्या किंजल की छेड़छाड़ डिम्पी से अच्छी लगी। काव्या वनराज को सोच रही है कि आया नहीं अभी तक। सब बच्चे एक साथ, पर ईशानी को खांसी के कारण पाखी ने भगा दिया है ईशानी को। पर कोई लेडीज दवा नहीं पिला सकती थी। बाबूजी ईशानी को लेकर गए। कल्प्रिट पकड़ने की खुशी में भावेश ने अनु को रसगुल्ले खिलाए। देविका भी मस्ती करने आ गई वहाँ। और भावेश को चिंता हुई है, इसमें सब ठीक हो जाएगा, अनुपमा से कह रहा। अनुपमा भावेश को दूसरी शादी के लिए कह रही है। क्या भावेश की शादी देविका से होगी? और भावेश के मुंह से निकल गया, दूसरी शादी से तुम कितना खुश हो। अनुपमा को बोल गया। भावेश का कहना, हम दोनों साथ रहेंगे और देविका को भी साथ रख लेंगे। अनुपमा, तुम्हारी चिंता जायज है, वनराज शादी में गड़बड़ जरूर करेगा। बाबूजी पाखी को डांट रहे हैं, उसको अपनी नींद की पड़ी है। और बाबूजी ने ईशानी को बिना चश्मे के गलत दवा पिला दी। शाह हाउस में कोई नहीं है जो ईशानी को कप सिरप पिला दे। पाखी तो है ही बदतमीज, और इन तीनों लेडीज़ों को भी क्या कहें। ईशानी की तबीयत बिगड़ गई। बाबूजी परेशान। अब आ गए तीनों लेडीज, मान गए सबको कोई दवा नहीं पिला सकता। वनराज भी आ गया। अनुज की बातें सोच रही थी, तभी काव्या ने फ़ोन कर दिया। बस यही काम आता है काव्या को, अनुपमा को फ़ोन करना, बस करती धरती कुछ नहीं है। डॉक्टर के पास लेकर गए ईशानी को। अब पाखी नाटक कर रही है रो रो कर, बदतमीज लड़की। और किंजल के दिमाग में दवा को लेकर कन्फ्यूज़न हुआ। किंजल को पता चल गया कि गलत दवाई ईशानी को दी गई है। बाबूजी गिरने वाले थे, सोच सोच कर तभी अनुपमा ने संभाला। और माही का कहना, क्या ईशानी मर जाएगी? बच्चे हैं बेचारे, क्या जाने। बच्चे भगवान से प्रे कर रहे हैं। अब तो दीपू का चेहरा देखने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। इसकी सब बातें बकवास लगती हैं। तुम कुछ नहीं कर पाओगे गुलाटी का, सिर्फ बकबक करते रहते हो। तुमसे क्या मतलब दीपू? अनुपमा कहाँ रहेगी और कहाँ नहीं रहेगी? तुम होते कौन हो? अपने से मतलब रखो बस। अनुपमा कफ सिरप के बारे में बता रही थी कि यूएस में एलर्जी हुई थी, तभी पाखी की बदतमीजी शुरू। लो, पाखी बाबूजी पर ब्लेम लगा रही है और बाबूजी से बदतमीजी करने लगी थी। अनुपमा ने रोका। पाखी को देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद तो दवा पिलाती नहीं है, सो रही है आराम से। कितना गंदा गंदा बोल रही है पाखी। इसको कोई झापड़ क्यों नहीं मारता है? अब सबके मुंह में दही जम गया है पाखी की बकबक को लेकर। और बच्चों की प्रार्थना अच्छी लगी। अब ईशानी खतरे से बाहर है। और प्रीकैप में देखा, अनुपमा फिर वही रसोई में मरने जाएगी, पता नहीं क्यों। नारियल गिरने वाला था, अनुज आ गया, उसने पकड़ा। अनुज को चाय चाहिए थी तो अनु ने भावेश वाली चाय अनुज को दी और गरम गरम चाय पी ली अनुज ने, और उसका मुंह जल गया। अनुपमा की चप्पल फिर निकल गई और अनुज ने अनुपमा को पहनाई। सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
कुमतनी जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। एक नया एंगल है ये कि क्या देविका की शादी भावेश से होगी, हो सकता है ऐसा, क्योंकि पहले देविका की शादी अनुज के उस दोस्त के साथ होने वाली थी, तो लेकिन उनकी जो है कैरेक्टर की डेथ होगी, तो इसके लिए वो मामला आगे चला नहीं। तो यहाँ पे ये एंगल फिट हो सकता है। और दीपू के बारे में जो आपकी राय है वही मेरी राय भी है। धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नवीन सर, अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड ठीक ही था। अनुज होटल में पहुंचता है और आध्या के पूछने पर कहता है कि मैं मंदिर गया था। लेकिन अब आध्या परेशान तो होती है, मगर अब वो अपने पॉप से लड़ती झगड़ती नहीं है। ये चेंज उसको बच्चों के साथ रहने पर आया है और ये बात अनुज भी महसूस कर रहा है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इंडिया अपने देश की मिट्टी में अपने छोटे भाई बहनों और बुजुर्गों के साथ रहकर आध्या खुश है। अनुज को उम्मीद है कि शादी ख़त्म होती ही आध्या ठीक हो जाएगी। अनुज कहता है कि कर्म की भूमि की इज्जत करो, लेकिन जन्म भूमि को भी मत भूलो। सही कहा अनुज। लेकिन आध्या की सुई फिर श्रुति और पॉप्स की शादी और उनके रिचुअल्स पे आके रुक जाती है और अनुज थोड़ा परेशान। उधर काव्या, किंजल, डिम्पी शादी की बातें करते हैं और काव्या का ध्यान बनराज पर। तभी उन्हें किसी की आवाज़ आती है, तो जाकर देखते हैं कि ईशानी की तबीयत ख़राब है और तीनों बच्चे उसके पास बैठे हैं। चारों बच्चों की यूनिटी बहुत अच्छी है। पता चलता है ईशानी की खांसी आने पर पाखी ने अपने कमरे से निकाल दिया है। ये कैसी माँ है? बच्ची बीमार है और खुद चैन की नींद सो रही है। कोई माँ कैसे सो सकती है अगर उसका बच्चा बीमार है? बाबूजी गुस्से में पाखी को उठाते हैं और तीनों बहुएं पाखी के व्यवहार में चिंतित होकर बातें कर रही हैं और कह रही हैं कि टीटू के आने से सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए और पाखी आराम से सो रही है। लेकिन पाखी में तो बनराज के संस्कार हैं। जब बनराज नहीं सुधरा तो पाखी तोशु कैसे सुधर सकते हैं? लेकिन पाखी इतनी बदतमीज़ है कि बाबूजी के उठाने पे लेक्चर देती है और ईशानी के खांसी होने पे चिल्लाती है। बाबूजी अलमारी से दवा निकालकर ईशानी को पिला देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता इस घर की बहुएं क्या करती हैं। एक बुजुर्ग बाप जिसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, वो एक बच्चे की जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन दवाई पीकर ईशानी बेहोश हो जाती है और बाबूजी और सब लोग डर जाते हैं। उधर भावेश खुशी में अपनी बहन अनुपमा को रसगुल्ला खिलाता है। ये है भाई बहन जो हर मुसीबत में साथ होते हैं, अपना सुख दुख बांटते हैं। रसगुल्ले खिलाने और देविका का सोकर उठना और रसगुल्ला खाना बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखा रहा है। अनुपमा का भाई का पल्लू से मुंह पोंछना बहुत अच्छा लगा। अनुपमा अपने भाई की दूसरी शादी करने को कहती है और डिम्पी की शादी में आने के लिए भी कहती है, लेकिन भावेश जंगलराज यानी बनराज को पसंद नहीं करता। अनुपमा कहती है कि ज़िंदगी की शाम में साथी की ज़रूरत होती है, लेकिन अनुपमा अगर भावेश को ज़रूरत है तो तुम्हें भी ज़रूरत है। लेकिन भावेश और अनुपमा की ये प्यार भरी बातचीत बहुत खुशनुमा माहौल में होती है। उधर ईशानी बेहोश हो जाती है और बनराज, तोशु, पाखी ईशानी को लेकर हॉस्पिटल में आते हैं। अनुपमा अनुज के ख्यालों में होती है। अनुपमा कितना भी कह ले अनुज से कि मुझे छोड़ दो, लेकिन क्या अनुपमा अनुज को छोड़ पा रही है? अभी भी उसके दिल और दिमाग में सिर्फ अनुज ही अनुज रहता है। तभी काव्या का फ़ोन आता है ईशानी की बीमारी का। ईशानी को हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और बनराज, तोशु चिंतित और पाखी मगरमच्छी आंसू बहा रही है। बाबूजी बदहवास पहुंचते हैं और बेहोश होने लगते हैं और अनुपमा संभालती है। उधर शाह उसमें पता चलता है कि ईशानी ने गलत दवा पी ली है, तो बाप चिंतित हो जाती हैं। उन्हें पता है कि पाखी बहुत बदतमीज़ है और वो बाबूजी को छोड़ेगी नहीं। माही, अंश, परी कान्हा जी के पास जाके ईशानी को जल्दी ठीक करने के लिए प्रार्थना करते हैं। कितना अंतर है इन बच्चों में और तोशु पाखी में। हॉस्पिटल में जब पाखी को पता चलता है कि दवाई बाबूजी ने पिलाई है, तो वो बाबूजी को खरी खोटी सुनाती है कि खुद तो सही दवाई पी लेते हो, लेकिन मेरी बेटी को गलत दवाई पिला ली। और बाबूजी पाखी के द्वारा अपने बेटे बनराज के सामने जलील हो रहे हैं। अनुपमा पाखी को ऐसा बोलने पर रोकती है, लेकिन बनराज सिर्फ एक बार ही टोकता है
और सिर्फ बेटी द्वारा बाबूजी की बेइज्जती होते हुए देख रहा है। लेकिन अनुपमा ये सब नहीं देखेगी, नहीं सहेगी। वो बाबूजी की इज्जत करती है। वो अभी ईशानी के ठीक होने पे क्या करती है पाखी का देखना। उधर होटल में यशदीप और बीजी बाके हाथों की बनी मिठाई खा रहे हैं। पता नहीं अब यशदीप इतना कितना भी अच्छा बोले, लेकिन जब से उसने अनुपमा की बेइज्जती करी है उसने अपनी रिस्पेक्ट खो दी है। यशदीप कहता है पता नहीं अनुपमा अमेरिका में रहेंगी या वापस इंडिया में आ जाएंगी। लेकिन बीजी कहती हैं जो अनुपमा फैसला करेगी हम उसका स्वागत करेंगे, बस अनुपमा खुश रहे। यशदीप अब चाहे अनुपमा अमेरिका में रहे चाहे इंडिया में रहेगी अपने अनुज के पास ही। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि ईशानी अब ठीक है। प्री कैप में अनुपमा सब्जियों को लेकर जाती है और कहती है कि अब खाना बनाने से डर लगता है। लेकिन देविका कहती है कि अन्नपूर्णा कभी खाना बनाने से नहीं डरती। क्या अनुपमा शाह हाउस में खाना बनाने जाएगी? दिस इज़ नॉट राइट। क्या अहमदाबाद में सब कुक मर गए हैं? अनुपमा अच्छी बनो, बेवकूफ़ नहीं। और फिर अनुज का आना, शायद वो अनुपमा के लिए ही यहाँ होगा। अब वो नहीं छोड़ेगा अनुपमा को। अनुज कहता है कि मुझे होटल की चाय नहीं पसंद, और अनुपमा के हाथ की चाय बनी गरम चाय गटक जाता है, जैसे उससे कोई चाय छीन ना ले। लो, अनुपमा की बनी चाय भी अब अनुज ने पी ली, जो अनुपमा ने अनुज के लिए ही बनाई थी शायद। फिर अनुपमा की चप्पल निकलती है और अनुज का अनुपमा को चप्पल पहनाना बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें ताज़ा कर गया। अनुज के चेहरे पे चमक देखने लायक थी। अब दिल करता है कि अनुज उसी पुराने स्टाइल में, आँखों में वाइट चश्मा, पहले वाला हेयर स्टाइल, हाथ में मैग्नेट और चेहरे पे प्यार भरी मुस्कुराहट लेकर अपनी अनुपमा के सामने आए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। रेखा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, आपका गुस्सा जायज़ है। ये कैसी माँ है? माँ शब्द का अपमान है। माँ तो अपने बच्चे की बड़ी से बड़ी मुसीबत अपने ऊपर ले लेती है, मगर ये पाखी दरअसल वनराज की बेटी है। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनो बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं किडू और पॉप्स की बातचीत, जहाँ आद्या वेट करती है उसके पॉप्स के लिए, अनुज के लिए, जहाँ आते ही वो बहुत प्यार से अनुज से पूछती है कि आप कहाँ थे। आद्या ने बहुत समझदारी और बहुत चालाकी से अभी अपना पैटर्न बदल दिया है। जहाँ पहले वो बहुत गुस्से और मुंह बना के चिल्ला के अनुज से बात करती थी, अभी उसे समझ में आ गया है गुस्से से बात बिगड़ सकती है। और वो बहुत ही खुश है उन चारों बच्चों के साथ। उसे अच्छा फील हो रहा है, जहाँ वो उनका वॉइस मैसेज भी अनुज को सुनाती है और बहुत ही खुश है उनके साथ। यहाँ अनुज का परिवार और देश का महत्व समझाना बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे तरीके से उसने समझाने की कोशिश की आद्या को, पर कुछ महत्व नहीं लेगा आद्या में इस बात का, क्योंकि उसकी सुई वहीं की वहीं अटकी है श्रुति और पॉप्स की शादी करवाने में ही। जहाँ यहाँ तक भी मैं कह सकती हूँ कि श्रुति के कांड के बारे में मालूम होने के बाद भी वो ये भी कह सकती है कि श्रुति की इसमें कुछ गलती नहीं है। अगर उस जगह मैं भी होती तो मैं भी वही करती, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती हूँ जोशी बहन को हम सबकी ज़िंदगी में
आने पसंद मैं भी नहीं करती हूँ। उम्मीद रखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उम्मीद से ही ज़िंदगी दुनिया टिकी है। यहाँ भावेश और अनुपमा की बातचीत भी बहुत अच्छी लगी, जहाँ बातों बातों में भावेश ने एक बात तो सही कही कि तुम्हारी शादी दूसरी शादी भी टिकी नहीं, तुम खुश ना रह पाई। और इन दोनों की नोकझोंक भी अच्छी लगी, भाई बहन का। और यहाँ बीजी और यशदीप की बातचीत, जहाँ यशदीप ने एक बात तो बहुत सही कही कि जब भी हमें गुस्सा या जब भी हमें परेशानी हो, उस मोमेंट में हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को कंट्रोल रख लिया तो बहुत चीज़ बिगड़ने से सुधर सकती है। और बीजी का ये कहना भी बहुत अच्छा लगा कि अनुपमा कहाँ भी रहे खुश रहे, उन्हें वो ही चाहिए। यहाँ शाह हाउस में जहाँ ये तीनों महिला मंडल एक दूसरे से बात करते गॉसिप कर रहे हैं, जहाँ उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। शुक्र है तभी का तभी इन्होंने अनुपमा को कॉल नहीं किया कि शायद कोई चोर आ गया है इनके घर में। वो खुद देखने को जाते हैं, तभी सभी चारों बच्चे वहाँ बैठे रहते हैं। और ईशानी का ये कहना कि मेरे वजह से दूसरों को नींद ख़राब हो, मैं ये नहीं चाहती हूँ, और मेरे वजह से ये तीनों भी मेरे साथ आ गए। यहाँ बापूजी का बीच में आना और माही को पाकी के रूम में माही को क्लास लेने के लिए ईशानी को लेके जाना बहुत ही गलत था। यहाँ ये तीनों महिला मंडल में कोई भी ना कोई तो कोई ईशानी को दवाई दे सकती थी। इतनी छोटी बात भी, छोटी काम भी ये कर नहीं सकती क्या? और यहाँ बापूजी को वहाँ सब कुछ सुनाना बाकी को कुछ फ़ायदा नहीं है। इन सब को समझा के इन तीनों अनुपमा के तीनों नमूने कभी भी नहीं सुधरेंगे और कभी भी अपनी गलती मानेंगे नहीं। यहाँ गलती से बापूजी गलत दवाई दे देते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। वो देखते ही सब लोग भाग के आ जाते हैं। और यहाँ वनराज भी खुश रहता है कि उसे टीटू के खिलाफ़ बहुत ही ठोस सबूत मिल गए हैं। पर ईशानी की हालत देखते ही वो भी घबरा जाता है। और यहाँ काव्या एक सेकंड चूकती नहीं है इमीडिएटली अनुपमा को कॉल करने में। यहाँ पाकी को उठाती है जहाँ वो घोड़े बैठ के सो रही है, और किस तरह से वो ईशानी से भी बात करती है। इसे माँ का 1% भी माँ का जिम्मेदारी या ममता नहीं है इसमें। जहाँ सब लोग बापूजी और वनराज, तोशु और पाकी ईशानी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बापूजी भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनके हाथ से ये कैसा हो गया। यहाँ बा का ये कहना कि आप तुम तीनों में से किसी को भी दवाई दे सकते हैं, पर इनको कह के भी इनका रिएक्शन कुछ नहीं था कि हाँ हमने ये गलती की, हम में से कोई भी दवाई दे सकता था। पर बल्कि काव्या तो पाकी के ऊपर ही सारी गलती डाल दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पाकी की गलती नहीं है, पर पाकी के गलती के साथ में इन सब की गलती है कि ये कोई भी इनका घर में इतनी छोटी प्रॉब्लम को भी संभाल नहीं सकता है। जहाँ सब कुछ
संभालने के लिए इनको अनुपमा की ही ज़रूरत रहती है। जहाँ अनुपमा को देखते ही पाकी अपनी गलती को छुपाने के लिए बापूजी और अनुपमा के ऊपर चढ़ जाती है। जहाँ खुद की गलती दिखती नहीं है कि उसने उसको ईशानी को दवा खुद ही देनी चाहिए थी। बाद में सब कुछ दोष बापूजी के ऊपर डाल रही है। यहाँ प्रीकैप में जहाँ दिखाते हैं कि अनुज का और अनुपमा का सीन क्यूट और रोमांटिक सीन है, जहाँ वो गरम गरम चाय अनुज पी लेता है और अनुपमा की सैंडल पहनाता है। और ये अनुपमा की ये बात बहुत गुस्सा आता है, जहाँ अनुपमा अभी फिर से शाह हाउस की नौकरानी बन गई है, जहाँ वो उनके घर के लिए भाजी भी लेके जा रही है। ये अनुपमा कभी भी नहीं सुधरेगी, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। जहाँ वो शाह हाउस में ज़्यादातर लोग समझते हैं इसे मतलब के लिए यूज़ करते हैं और इसे मेहमान समझती है तो इसे क्या ज़रूरत है उनके घर के मामले में ढकल देना और उनके घर में ऐसा मेड का जैसा काम करना। ये बात बहुत ही गुस्सा आता है अनुपमा को देख के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधिका जी, बिल्कुल आपने सही कहा। उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। और दीपू के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून नवीन सर एंड अंजू दीदी, प्रणाम। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। कहने को ये दिल कह रहा है कि अनुज होटल में एंट्री करते हैं अपने कमरे में और क्या बोलते हैं, आद्या कहती है कि पॉप्स अब कहाँ गए थे। तो उसको शंका है कि मेरे पॉप्स अनुपमा जोशी से मिलने गए थे। तो वो खुद बोलते हैं कि नहीं, मैं टहलने गया था और सामने मंदिर था तो मंदिर में दर्शन भी कराया। अब क्या करे बाप, मतलब अब आपके पॉप्स क्या करे, आप अनुपमा से मिलने नहीं देती हैं तो झूठ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि भैया उन्हें भी बनाना ज़रूरी है। वो नहीं चाहते श्रुति से शादी करना, अपनी एक्स वाइफ के साथ वापस आना चाहते हैं, तो आप तो उनको आने नहीं दे रही हैं। तो वो भी मनाएंगे, कोशिश करेंगे कि शायद वो मान जाए, लेकिन वो इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है, इतना तो हम लोग को भी पता है। तो उसने फिर दिखाया कि पॉप्स देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया कि ये चारों बच्चे ना बहुत स्वीटी पाई बच्चे हैं और फुई बोलते हैं ना तो और मज़ा, मतलब उसके अंदर एक वो बोलते हैं ना, फॉरेन में रहो चाहे अमेरिका में रहो, उस तरह का बिहेवियर चेंज हो जाता है। फॉरेन में रहने वाले फॉरेन में ही रहते हैं, लेकिन कम से कम जो बोलते हैं ना स्वभाव चेंज होना, इंडिया में आके आदमी इंडिया का ही बन जाता है। उसे सबसे मिलकर बात करना, घुल के रहना, वो बहुत अच्छा लगा। उसने कहा फिर लास्ट में फिर मूड ऑफ कर दी मूड ऑफ कर दी उसके पापा का कि हम लोग यूएस जाएंगे, हम लोग भी ऐसे रिचुअल्स मनाएंगे, हम लोग भी ऐसे करेंगे। तो वो पॉसिबल नहीं है मेरी प्यारी आध्या। जितना इंडिया का कल्चरल जितना अच्छा है उतना वहाँ का अच्छा नहीं है। वहाँ से बिजनेस पार्टनर से मिलेंगे और बिजनेस पार्टनर के बच्चे लोग आएंगे, लेकिन फैमिली मेम्बर्स जैसे दिखाया गया इंडिया के कि सब पहुँच रहे हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं, आपको इंडिया में मिलेंगे। वो चीज़ देखकर अच्छा लगा। उसके बाद पाकी के पास बाबूजी जाते हैं और सब जाते हैं और उसको बोलते हैं कि दवाई दे दो, उसे खांसी हो रही है, उसके कमरे से बाहर निकाल देते हैं। निकाल देती है पाकी। ये पाकी का गलती होते हुए भी वनराज कितना भी कुछ भी गलत कर रही है या कुछ भी अपने बेटी के साथ प्लान कर रहा हो टीटू को लिए, डिम्पल को अलग करने के लिए, तो उसे एक रियलाइजमेंट होना चाहिए। मतलब
वनराज को कि 2 थप्पड़ अपनी बेटी को चटाए कि बेटा बापूजी जितना सेवा करना था उतना कर चुके, अब हम लोग को उनका ख्याल रखना चाहिए, बल्कि तुम्हारे चक्कर में ईशानी को भूल से वो दवाई चला गया तो इट्स नॉट राइट। वो कभी भी मैंने देखा नहीं है कि वो कभी भी अपने बच्चों को डांटते हैं, वनराज अपने बच्चों को डांटता है, बल्कि कभी वो बाप पर चढ़ जाता है, कभी बापूजी पर चढ़ जाता है, और अनुपमा पे तो घूम फिर के वही तलवार लटकती है। मतलब अब भी अगर अनुपमा साथ देती है तो वनराज यही बोलेगी तुम कैसी माँ हो। मतलब अनुपमा की बेइज्जती करने में वो पीएचडी पार के रखा है, तो वो तो कहने ही लायक नहीं है। और आपने जो नवीन सर और अंजू दीदी आपने कहा, आपने नहीं कहा, नवीन सर ने कहा, मैंने जो लाइव में बताया है कि अनुपमा गई है इसलिए क्योंकि वहाँ पे पारितोष है, वनराज है और पाखी है। ये तीनों के तीनों वैसे हैं जो बापूजी के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। अगर अनुपमा नहीं पहुँचती तो पाखी शायद सुनाने में कसर नहीं छोड़ती और उनको बापूजी को अटैक आ जाता। जिस तरह से वो बेहोश हो रहे थे, जिस तरह से उनका बॉडी टेम्पर कमज़ोर पड़ रहा था, और वो इतने अभी भी वो गिल्ट में ही है। हाँ, उन्हें बस ये सिक्योर हो गया कि मेरी नातिन खुश है, ठीक है। अब तो ऐसा लगता है कि कस्टडी अधिक को ही मिल जानी चाहिए। सोशल मीडियाज़ में रहना, सारा दिन मोबाइल में पकड़े रहना और सब कुछ, मैं अपनी बेटी के साथ खेलना नहीं, कूदना नहीं, और उनको अपनी बेटी को गले तक नहीं लगाने देती है, तो क्या माँ है वो। और सबसे मेरा क्यूटी पाइज और बहुत मज़ा आया देखकर, जो बहन भाई मिलके रसगुल्ला खा रहे हैं, इट्स सो नाइस। उसने भी अपनी मन की बात शेयर करी, और फिर अनुपमा भी शेयर करी, और देविका सो गई थी, फिर उठ के आई तो बोला रसगुल्ला के नाम से तो मैं बाहर निकली, कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया। तो बोला लास्ट में धनी है, खाओ उसको। तो वो एक खाते ही बोली ना, मेरे को जाके अब अच्छे से नींद आएगी। तो वो चीज़ भी अच्छा लगा कि फ्रेंड इक्वेशन में ये चीज़ बड़ा मज़ा आता है कि जब फ्रेंड छेड़ के चली जाती है और वो भी मस्ती से बात करती है, तो बहुत अच्छा लगा दोनों भाई बहन का, दोस्तों का बॉन्डिंग। टीटू का मुझे समझ में नहीं है, यशदीप जी का मुझे समझ में नहीं है। ये यशदीप बड़ा बात करता है कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि स्पाइसी चटनी में अब अनुपमा काम करेगी। जो अनुपमा क्रिकेट में कहती है कि अब तो डर लगता है खाना में क्या कुछ डल जाए, या मुझे खाने बनाने में भी डर लगता है, तो जनरली एक तरह से देविका उसको मोटिवेट करी है कि तुम अन्नपूर्णा हो, तुमको अच्छे से खाना बनाता है, तो तुम क्यों डर रही हो। जब तक उसको जस्टिस नहीं मिलेगा अमेरिका में, तब तक उसके अंदर वो डर बैठा रहेगा। जब तक वो अमेरिका वाले लोग और इंडिया वाले लोग के जब तक मीडियाज़ में अपडेट नहीं होगा, तब तक उसके अंदर वो डर बैठा रहेगा, क्योंकि उसके माइंड में बैठ गया है कि जब भी वो खाना कोई बाउल में देखती है या किसी में देखती है, तो उसको हमेशा कॉकरोच ही दिखता है या कोई इंसेक्ट ही दिखता है कि ये चीज़ इसमें डला हुआ है। तो वो चीज़ जब तक उसको पूरी तरह से ग्रीन शीट नहीं मिल जाती, तब तक उसके अंदर वो डर रहेगा। और अच्छा लगा देखकर कि वाह को काव्या या पता नहीं डिम्पल या पता नहीं तीनों में से कोई भी बहू एक बात कहती है कि आप बस बापूजी को मत बोलना कुछ भी, कि बापूजी का कोई गलती नहीं है, इसमें पाखी की गलती है। और सारे बच्चे लोग इतने स्मार्ट हैं कि वो अपना मन का जो चीज़ करते हैं, वो बच्चे लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, प्लीज़ आप ईशानी को ठीक कर दो। तो इस बड़ों से अच्छा तो बच्चे हैं, कम से कम उन्हें तो पता है कि दुख में कैसे बोलना है, सुख में कैसे बोलना है। तो वो चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू अंजू दीदी एंड नवीन सर, मोस्ट थैंक यू। अब देखते हैं आगे का स्टोरी और कितना मज़ा आएगा, क्योंकि कल क्रिकेट में तो देखा कि वो उसने गरम गरम चाय पी ली है, और उसके बाद उसको सैंडल पहना रहा है। मान मूवमेंट देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन सच में बीच में श्रुति ना आए। महिमा जी बिल्कुल आपकी सही बात है। आज है कि ये सपने इस तरीके से सच नहीं होंगे। अमेरिका में इंडिया बनाने के सब रस्में करेंगे, ये करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे पॉसिबल है। वो जो है नेचुरल वे है जो यहीं पे हो सकता है, हमारे देश में हो सकता है। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, और भाई बहन का सीन वाकई में काफ़ी अच्छा था। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं।
हेलो अंजू जी, नवीन जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज अनुज का आकर आद्या से बातें करना, वो चाहता है कि उसकी बेटी का माइंड चेंज हो जाए। बच्चों का आद्या के लिए प्यार देखा, वो भी बहुत बढ़िया था। आज भी अनुज का फिंगर क्रॉस करना, जब आद्या ने कहा कि मुझे इंडिया में रहना कितना अच्छा लग रहा है। उसके दिल की यही ख्वाहिश है अनुज की कि उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। हम भी यही चाहते हैं कि भगवान प्लीज़ हमारे मान को एक कर दो। बट उधर आद्या का फिर से शादी की माला जपना कि अमेरिका में जाकर आपकी शादी भी तो करानी है, ये सुनकर तो अनुज का मुंह उतर गया। उसको ये सब बातें बार बार शादी की दिल को चुभती हैं। आज तो शाह हाउस का सीन देखा, हद हो गई यार। कैसी माँ है जिसे अपनी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। बच्ची बीमार है, उसे अपनी नींद पूरी करने की पड़ी है। माँ के लिए सबसे ज़्यादा नींद ज़रूरी होती है या उसका बच्चा। उधर बापूजी ने भी बिना चश्मे के दवाई दे दी, जो उनकी भी गलती थी। बट वो ईशानी को इस हाल में देख नहीं पाए, करते भी तो क्या। पर बापूजी को एक बार किसी को आवाज़ देकर पूछ लेना चाहिए था, जो ये सब होने से बच जाता। अनुपमा और उसके भाई का सीन देखा, दोनों का प्यार देखा, बहुत बढ़िया था। दोनों ने रसगुल्ले की पार्टी से जीत को एंजॉय किया। और जो अनुपमा ने अपने भाई से शादी की बात की, तो उसके मुंह से भी निकल गया कि तुमने भी तो शादी की थी, तुम खुश रह पाई। बाद में भावेश का कहना कि हम दोनों भाई बहन साथ में रहेंगे, एक दूसरे के सुख दुख बांटेंगे, देविका को भी साथ में रख लेंगे। बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी दोनों की। आज मुझे एक बात इन तीनों की अच्छी नहीं लगी, काव्या, डिम्पी और केंजल की। काव्या ने अनुपमा को फ़ोन कर दिया, बट आप भी तो हॉस्पिटल जा सकती थी। इन तीनों से कुछ होता तो नहीं है, बस कुछ भी हो जाए शाह हाउस में मुंह उठाकर अनुपमा को फ़ोन कर देती हैं कि आओ अनुपमा, इन सब का भला भी करो और इनकी बदतमीजियाँ भी सहो। क्या वो इंसान नहीं है? जैसे आज वो बागी बागी हॉस्पिटल आई, तो कैसे पाखी ने बदतमीजी से अनुपमा से बात की। भलाई का तो कोई ज़माना ही नहीं रहा, इसलिए मुझे आज बुरा लगा। बट आज जो भी पाखी ने बकवास की, इसका मुंह तोड़ जवाब अनुपमा उसे घर जाकर अच्छे से देगी। और फिर मनराज को देखना कैसे तिल मिलाता है। आज भी जब पाखी इतना कुछ बोल रही थी, बापूजी को एक शब्द तक नहीं फूटा वनराज के मुंह से। माना कि तुम्हारे बच्चे जब अनुपमा की इंसल्ट करते थे तुम कुछ नहीं कहते थे, बट आज तो वो तुम्हारे पिताजी को बोल रही है। तुम कैसे चुपचाप खड़े रह गए? जो हमेशा अपने माँ बाप के लिए खड़ा होता था, आज वो बेटा कैसे चुप खड़ा रह गया? क्या ये सब जो तमाशा तुम्हारी बेटी कर रही है, उसको संभालने का ठेका सिर्फ अनुपमा ने ले रखा है? तुम कैसे बाप हो जो सिर्फ अपनी बेटी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हो? तुम्हें कुछ नहीं करना है? या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी बेटी कैसी माँ है? इसे तो कुछ समझाना नहीं है, बट चुपचाप खड़ा रहना आता है। उधर बा का सोचना बिल्कुल ठीक था कि पाखी घर आकर चुप नहीं बैठेगी। वो तो आसमान सर पर उठाने वाली है, जो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा ही उसे जहां आकर आसमान से ज़मीन पर लाकर रहेगी। और अपडेट में भी आया है कि अधिक शाह हाउस में आने वाला है अपनी बेटी को देखने के लिए। वहां सब शाह हाउस वाले होंगे, साथ में अनुज, देविका और अनुपमा भी होंगे। तब मनराज जो अधिक का कॉलर पकड़ लेगा। और जहां तक कि मुझे लगता है कि श्रुति अपनी जान बचाने के लिए आद्या को किसी खतरे में डाल देगी, जो फिर अनुज और अनुपमा आद्या को बचाएंगे। क्योंकि बार बार सब कह रहे हैं कि अमेरिका आओगी ना, अमेरिका आओगी ना। मुझे लगता है कि एक बार तो अनुपमा अमेरिका ज़रूर जाएगी। इसलिए मैंने ये बात आज कही कि श्रुति अपने आप को बचाने के लिए आद्या को खतरे में डाल सकती है। प्रीकैप देखा तो आज फिर से मान मिलन की इच्छा पूरी होती हुई दिखी। आज जैसे अनुज ने फिर से अनुपमा को सैंडल पहनाई, तो पुराने दिन याद आ गए। जब जब अनुज ने ऐसे अनुपमा को सैंडल पहनाई है, तब तब हमारे मान ज़रूर मिले हैं। और मुझे आज दीपू जी और बीजी की बातें कुछ इतनी ख़ास नहीं लगी, फजूल सी लगी। अब इन बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अब इन बातों को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए मुझे इन दोनों के बारे में कुछ नहीं कहना है। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना है। आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। कुसुम जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बापूजी की भी गलती थी कि बापूजी ने ऐसे अंदाजे से दवाई दे दी कि इसमें कम है, ये दे दो। मगर इस उम्र में ऐसा हो जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अगर नंबर 1 गलती है वो तो पाखी की है। दूसरे नंबर पे जो गलती मुझे लगता है कि तीनों बहुओं की, काव्या की, डिम्पी की और केंजल की, उन दोनों में उसको बच्ची को खांसी लगी हुई है, तो उसको कह रही है आप दवाई ले ले बेटा, कब सिर पी ले। तुम उसको लेके जाके कब सिर्फ 2 पिलाओ।
पाखी को अगर तुम नहीं जानती तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही भी है। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो नवीन सर जी और अंजू जी और आप और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो देखा। आज अनुज होटल में वापस आता है तो उसके साथ आद्या के साथ उन दोनों की बातें बड़ी अच्छी लगती है। आद्या खुश है सब बच्चों से मिलके और उन्हें पूछा पापा आप कहाँ गए, तो उसने बताया मंदिर और टहलने गया था। फिर वहीं से मंदिर होके आया तो उसको अच्छा लगता है इतना लेट गए थे। पर बाकी आद्या खुश है इसलिए कि बच्चों के साथ एंजॉय किया। बच्चों ने उसको ऑडियो और बेस्ट हुई भी कहा और अच्छा लगा कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बापूजी भी बहुत क्यूट है, देविका मासी की तारीफ़ की, अच्छा लगा। पर शू नाम का भूत अभी उतरा नहीं है आद्या के दिमाग से। अमेरिका जाके शादी करवाना चाहती है अपने पप्स की। अनुज फिर से परेशान, पर अनुज के फिंगरप्रिंट जब वो क्रॉस करता है तभी समझ में आता है कि वो भी थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है कि आद्या अगर सुधर गई तो फिर सब सही हो जाएगा। जो अनुपमा के लिए जो सोच रहा है तो वो उसको लगता है कि पूरा हो जाएगा। अनुपमा भावेश वाला सीन भी अच्छा दिखाया। रसगुल्ले को लेके रसगुल्ला खाते हैं दोनों भाई बहन और फ्यूचर वाली बातें करते हैं, खुशी वाली बातें। शादी की दूसरी शादी कर लो भावेश से कहती है वो। ठीक है, दोनों भाई बहनों की बातें। और उसके बाद इधर शाह उसमें दिखाते हैं कि ईशानी की तबीयत से खांसी हो जाती है। पर बाकी की बदतमीजी देखो, कैसी माँ है ये, बच्चों को बाहर निकाल दे, उसको कहती है कि खांसो मत बाहर जाओ। सारे बच्चे माही को ईशानी को अलग अकेला नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए वो बाहर कॉरिडोर में आके बैठ जाते हैं और यानी बाहर आके बैठ जाते हैं बेंच पे, क्योंकि ईशानी को तकलीफ होती है तो बाहर से कोई आवाज़ आता है। इसलिए ये तीनों लेडीज़ काव्या, किंजल और डिम्पल बाहर निकल के देखते हैं तो बच्चे बैठे, तो यहाँ पूछने पर बताया जाता है। बापूजी भी वहाँ आ जाते हैं। भी बापूजी को गुस्सा आता है, कहते पाखी की मैं क्लास लगाता हूँ। पाखी को उठाने जाते हैं, डांटने जाते कि तेरी बच्ची बीमार है, तो कहती मैं क्या करूँ, मैंने दवाई दी और मैं इतनी लापरवाह मानी हूँ, मैंने दे दी पहले और क्या इतने जल्दी दवाई लेते से कोई थोड़ी ठीक हो जाता है। बदतमीजी करती बापूजी से। बापूजी बोलते ठीक है दवाई कहाँ रखी बता दे। वो खुद नहीं, बापू ने नहीं, उसने खुद ने कहा कि दवाई अलमारी में, बाप दे दीजिए उसे, दवाई दे दीजिए। बापूजी ठीक बोलते हैं, पर बापूजी आते हैं दवाई देने के लिए, पर उन्हें दिखता नहीं, वो देख नहीं पाते बिना चश्मे से। बापूजी की एक गलती हो गई। पर आज जो बा ने कहा वो मुझे सही लगा कि बाप कहती कि हमारे इस उम्र में सोचने समझने की, सुनने की, कहने की, याद रखने की क्षमता कम हो जाती है, वो सब कम हो जाता है। हमें नहीं समझ में आता कि क्या सही क्या गलत, इसलिए हम एक ही एक बात को जब मैं बार बार वो कहती हूँ तो ये बात है कि सही है कि बुज़ुर्गों को नहीं समझ में आता, उनको लगता है यही दवाई है, ये क्लियर है, उनको अच्छा बुरा सही गलत नहीं समझ में आता। यहाँ पाखी की गलती है कि कैसे हम अपने बुज़ुर्गों को रात में इतना तकलीफ़ के बाद, दिन भर का फंक्शन देखने के बाद भी कहने के बाद हमने तो कुछ नहीं किया, फिर बापूजी पे कैसे छोड़ सकती है। बापूजी ने गलती की, पे जानबूझ के नहीं की बापूजी ने गलती, पर अब हो गई सो। बट अब यहाँ पे पता चल जाता है कि वो तो बेहोश हो जाती है और उसको दवाखाने भी लेके जाते हैं और किंजल को पता चल जाता है कि बापूजी ने गलत दवा दे दी, पर वो फिलहाल शांत है। यहाँ दवाखाने लेते हैं और काव्या अनुपमा को कॉल करती है, अनुपमा भी पहुँचती है। पाखी की फिर बदतमीजी शुरू। माँ की तो इज्जत करती ही नहीं, हो तो हम सबको दिखता है, पर यहाँ बापूजी जैसे इंसान के साथ कैसे कह सकती है कि मेरे बेटे को गलत दे दिया, मेरे बाढ़ में जाए मेरे बच्चे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किस तरह की बातें करती है। यहाँ वनराज वैसे तो बहुत दिमाग चलाता है, बहुत दिन भर से गाने गाते फिरता है, ताने मारना अपनी बेटी को चुप नहीं करा सकता कि तेरी जिम्मेदारी पहले शादी वाले घर में है, तेरी जिम्मेदारी ज़रूरी थी, अपनी बेटी को पहले दवाई दे दी। बापूजी के भरोसे पे छोड़ने की क्या ज़रूरत थी, बापूजी क्यों दवाई देंगे। बापूजी ने आज तक क्या वनराज जानता नहीं है कि मेरे बापूजी को इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। या अनुपमा बोलती तो अनुपमा पर बरस पड़ता है। अभी वनराज कुछ बोल तो नहीं रहा, पर अब कल का देखने जैसा होगा कि कल क्या करती है पाखी। बहुत इल्ज़ाम लगा रही है पाखी और देखना कुछ ना कुछ। बापूजी शायद घर छोड़ के जाने वाली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर छोड़ के जाएंगे गिल्ट में आके। यहाँ प्रोमो जो दिखा रहा है बुधवार का, वाकई में बहुत अच्छा था। प्रोमो देख के मन खुश हुआ कि अनुज ने छोड़ा नहीं है अभी अनुज का, अनुपमा का पीछा। देखो चाय पीने के लिए वो कहता है मार्केट एरिया में देविका और उससे मिल जाता है वहाँ पे। अनुपमा फिर लड़खड़ा रही होती तो उसके हाथ से शायद वो नारियल पानी गिरने वाला होता है, तो अनुज आके वो बचा लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मुझे होटल की चाय अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इधर आया। तो तुझे तो पता है देविका। तो अनुपमा कहती भावेश के लिए बनाई थी चाय थर्मस में चाय। अनुज गरम गरम चाय पी जाता है तो उसका मुँह भी जल जाता है। अच्छा लगा सीन।
फिर अनुपमा शायद लड़खड़ाती है तो वो सैंडल बाहर निकल जाती है, तो फिर से हमने वो सीन एक देखा 5 साल पहले उस समय जब सैंडल पहनाते हैं। यानी ये सारे सीन डिम्पल की शादी को लेके, समर डिम्पल की शादी के बाद भी अनुज ने सैंडल पहनाई थी आज, यानी पूजा वाले दिन, और आज यहाँ भी अनुज संगीत और जो भी होता है ना मेहंदी के बाद ही होता है, यहाँ मेहंदी नाम जो अनुज का लिखा गया। तो अनुज को, और जब से पता चला अनुज को कि अनुपमा भी उससे बहुत प्यार करती है, तो अब वो अपना पाने की हर कोशिश में लगा है। देखना वो कहीं ना कहीं सक्सेस भी होगा। यहाँ बस श्रुति को समझाने की देर है, श्रुति को बताने की देर है। श्रुति का सच अगर सामने आता है तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अनुपमा को डिसीजन लेगी, पर जब तक श्रुति का सामने नहीं आता तब अनुपमा कैसे क्या करे। या अनुज को ही करना पड़ेगा कोशिश श्रुति को बताने की। अब ये सच आए ना आए बात की बात है, पर अच्छा लगा, प्रोमो बड़ा अच्छा लगा वो। और देखते हैं आगे क्या होता है शो में। तो थैंक यू सो मच नवीन सर जी, थैंक यू सो मच अंजू जी, और मेरी सारी फ्रेंड्स को थैंक यू सो मच। वर्षा जी अब अनुपमा के मुंह से सुन के कि वो भी उसको, अनुज को बेइंतहा प्यार करती है, आज भी अनुज के अंदर एक नई ताकत, नया जोश आ गया है। अब वो कोशिश करता रहेगा और जैसा कि आपने कहा कि कोशिश में कामयाब ज़रूर होगा। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट और मोटिवेशन कमेंट के लिए थैंक यू सो मच, और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड देखा, आद्या चलो खुश है, अनुज कितना खुश था, फिर से इसने शादी और श्रुति का नाम लेकर अनुज का मूड ऑफ कर दिया। गले छोटी के लगा है और बातें अनु की याद आ रही है, अब आप मुझे छोड़ ही दीजिए। तो अनु ने गलत भी क्या कहा है, जिस तरीके से छोटी बार बार शादी की रट और शुरू की रट लगा के रखी है, तो ये बात तो अनुपमा के कहनी जायज़ है। और बातें क्या गलत कहा है अनु ने, बेटी शादी कर रही है, उसे शुरू चाहिए, तो कपाड़िया जी अनु आपके पास कैसे आएगी? वो जब भी इससे अच्छे से बात करता है, इसका शुरू से शादी का जाप शुरू हो जाता है। मेकर्स को अब आद्या की सोच बदलनी चाहिए। फेड अप हो चुके हैं इसके डायलॉग सुनकर और श्रू पुराण सुनकर। 6 महीने से सुन ही रहे हैं, सच में पक चुके हैं। खुश तो है बट सुधरेगी कब? पुरानी वाली अनु कब बनेगी? ये आद्या कब अनु को माँ कहकर पुकारेगी? सच अपना देश अपना ही होता है। जिस तरह इंडिया अमेरिका नहीं बन सकता, वैसे अमेरिका इंडिया नहीं बन सकता। वैसे ही अमेरिका में रहते हुए भी इंडियन फैमिली इंडियन नहीं रह सकती। बहुत बड़ा डिफरेंस है कल्चर और इन्वायरमेंट में। आद्या को अकल कब आएगी? लो भाई, अब अनुज भी भाषण देने लगे देश कल्चर पर, लेकिन बेटी के दिमाग में अभी भी शुरू और शादी ही चल रहा है। शादी होने से पहले ही पता चलेगा श्रुति इन्वॉल्व है, फिर शादी कैंसिल होगी। काव्या, डिम्पी, किंजल तीनों खांसने की आवाज़ आती है, देखते हैं तो बच्चे होते हैं। तब किंजल, आप चारों यहाँ क्या कर रही है? ईशानी को खांसी हो रही तो पाखी फूई ने हमको कमरे से बाहर भेज दिया। ये है माँ जिसे अपनी नींद प्यारी है। जब डिम्पी ने कहा कि ईशानी बेटा आप पहले कफ सिरप पी लीजिए, तो डिम्पी कफ सिरप पिला देती, क्यों नहीं पिलाई? बापूजी के साथ क्यों जाने दिया? ये तो सही कहा कि बच्चों में बहुत एकता होती है। किंजल, सो स्वीट ऑफ यू ईशानी, इतनी सी बच्ची भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। रसगुल्ला पार्टी, भावेश रसगुल्ला लेकर आया है। भावेश के पास सच में दिमाग नहीं है। अनु दूसरी शादी में सब कुछ था एक औरत को जो चाहिए, पर इस शादी का खुद अनु ने ही बर्बाद कर दिया। इससे अच्छी तो कांता माँ थी, कम से कम वो इस अनु को शाह हाउस से दूर रहने की सलाह देती थी। चलो अब बापूजी को सुनना पड़ेगा। पाखी, अब बापूजी की गलती है, खुद घोड़े बेचकर सो रही थी, बच्ची को कमरे से निकाल दिया, तब याद नहीं आया बच्ची है और अब नाटक कर रही है। चलो कुछ नहीं है नया हुआ अनुपमा सीरियल में, वरना हर चीज़ की वजह तो सिर्फ अनु को ही होती है। तो तूने खुद क्यों अपनी बेटी को दवाई नहीं दी? बुलडोज़र कहीं की। तुम तीनों से कुछ नहीं होगा, तुम्हें सिर्फ अनुपमा को फ़ोन करना आता है। आज काव्या ने अनु को फ़ोन क्यों किया? खुद हॉस्पिटल नहीं गई। ईशानी को ये
भी दवाई दे सकती थी। ये तीनों देवियाँ कुछ नहीं कर सकती है सिवाय अनुपमा को बुलाने के अलावा। बापूजी ने ईशानी को दी गलत दवाई। किंजल ने जाकर दवाई की बोतल चेक की। सारी औरतें यही है, बस अनुपमा को ही भेजना था। हाँ, तो वही जाएगी क्योंकि वही एक माँ है। और बाकी क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रही है? शायद इसलिए कि अधिक से पैसे नहीं मिलेगा ईशानी की आड़ में। बा ने सही कहा, ये बोले ना बोले बाकी ज़रूर बोलेगी। जब बापूजी को रात को कम दिखाई देता है तो किसी को भी आवाज़ दे देते, कोई भी दवाई दे देता। अगर अधिक घर पर आएगा अपनी बेटी से मिलने, अंश, परी, माही तीनों बच्चे ईशानी के लिए कान्हा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। तीनों बच्चे कह क्यूट है। अनुपमा अभी पाखी को कुछ नहीं बोल रही। घर पर जाने दो, फिर इस पापा की परी को भी मजा चखाएगी। पाखी ने बापूजी को इतना कुछ बोला लेकिन वनराज के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। नालायक बेटी को चुप नहीं करा पाया। तेरी बेटी है तो तेरी बेटी का ध्यान तू रख और तुझे ही रखना चाहिए। और आपका पहला रिव्यू, नहीं सह पाएंगे बापूजी पाखी की जुबा से निकले जहरीले तीर। अनुपमा तोड़ेगी वनराज की शहजादी का मुंह। लानत है पाखी जैसी लड़की से बे औलाद होना अच्छा। पाखी कभी माँ बननी ही नहीं चाहिए थी। भगवान ने उसे सही सजा दी थी। बे औलाद रखा था क्योंकि ये माँ के नाम पर कलंक है। जिस अनुपमा को अपनी माँ को उसने यही एक बार कहा था कि आप माँ के नाम पर कलंक हो, वही बात आज तुम पर सही बैठ रही है। अनुज की पत्नी थी अनुपमा। तब शादी राखी के एक दिन पहले जो पाखी ने अपनी माँ की बेइज्जती की थी बड़ी वाली, उसमें ये सारे शब्द डाले थे। हाँ, इस नालायक लड़की ने। एक गैर जिम्मेदार माँ हो तुम पाखी। अब तो ईशानी की कस्टडी अधिक को मिलनी चाहिए और इस पाखी को सज़ा मिलनी चाहिए। ये इसी लायक है। आज बापूजी को देखकर बहुत रोना आया। वो बुजुर्ग आदमी है, उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो गिल्ट में थे लेकिन ये लड़की का मुंह बंद नहीं हुआ। और वनराज, छी लानत है तुम जैसे बेटे पर जो अपनी बेटी को चुप तक नहीं करवा पाया। जब बा ने घर से निकाला तब तो बड़ा शेर बन रहा था, अब क्या हुआ? भीगी बिल्ली बन गया। छी घटिया आदमी। दीपू जी की बातें मुझे फेक लगी। दीपू जी आज बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बीजी अच्छी है, उन्होंने पहले दिन से ही अनु को अपनी बेटी माना है और वो अनु को दोषी नहीं माना है। उन्हें पूरा यकीन था कि अनुपमा ऐसी गलती नहीं कर सकती। ईशानी इतनी तो बड़ी है कि वो बता सकती है। जब मुझे खांसी आ रही थी तो मम्मी ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। अधिक को शाह हाउस पुलिस लेकर आना चाहिए, तब इस पाखी की अक्ल ठिकाने आएगी। खांस रही थी तब उठ के दे देती दवाई। दूसरे पर इल्ज़ाम डालने से पहले खुद सीख जाओ कि कैसे केयर करते हैं बच्चे की। बाकी तुम मर जाओ। ईशानी को डिम्पी या अधिक को दे दो। तुम जा और आराम कर, आराम से सो। पागल लड़की, होश तो रहता नहीं है तुम्हें। खुद देती इतना ही ख्याल रखने वाली थी तो अब बापूजी को क्यों बोल रही है? नींद आ रही थी नालायक को। बापूजी को इसने बोला वहाँ रखी है दवाई। अब बताओ, अपनी गलती करती है वो नहीं दिखता। सोई हुई थी, नींद आ रही थी बेचारी को। अरे जब तुम्हारी बेटी है तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना बेवकूफ़ लड़की। अभी बेटी याद आ रही है, गधेड़ी लड़की। और पी के बहुत अच्छा था। गरम गरम चाय एक झटके में अनुज पी गया। मुंह जल गया बेचारे का। लो, गुलाटी कैटरिंग छोड़ के भाग गया। बड़ा शेर बन रहा था उस दिन, अब चूहा बनकर भाग गया। अपने घर की शादी में, बेटी की शादी में अनु को समझदारी से काम लेना चाहिए या अकड़ दिखानी चाहिए। अनु की जगह कोई और होता तो काम से पल्ला झाड़ लेता, लेकिन अनु ने ऐसा नहीं किया। वो डिम्पी को अपनी बेटी मानती है और आज देविका ने अनु का कॉन्फिडेंट बढ़ाया। वो खाना बनाने से डर रही है। कपाड़िया जी आराम से। अनु के हाथ का बना हुआ कुछ भी खाने पीने के लिए कपाड़िया जी उतावले हो जाते हैं। हाँ अनुज, इस पर आपका ही नाम लिखा है, चाय हो या खाना। इतनी जल्दी भी क्या है कपाड़िया जी, आराम से भी तो पी सकते थे। आराम से अनुज मुंह जला लिया ना आपने। अपना दिल जलाने के साथ मुंह भी जल गया अनुज का। चलो ओल्ड मान सीन करेक्ट मिलेंगे अब तो।
शो के लीड को शाह परिवार के लिए खाना बनाने की ड्यूटी दे रखी है। सिर्फ इतना है कि अनुज खाना बनाए तो जेंटलमैन और अनुपमा बनाए तो नौकरानी। सिंड्रेला मूवमेंट आफ्टर लॉन्ग टाइम। हैप्पी मान डे। आज मंडे भी है। इसमें थर्ड पर्सन आद्या की प्यारी शू इन्वॉल्व है। जैसे ही सच पता चलेगा वैसे ही अनुज अपनी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए श्रुति को आउट कर देगा। एक छोटा सा प्रॉब्लम तो हैंडल नहीं हुआ आपसे दीपू जी। आग का दरिया क्या खाक पार करोगे? हाँ, ये फालतू का एटीट्यूड से कपड़िया जी को जेलस कर सकते हो, बस और कुछ नहीं कर सकते आप। हमने देख लिया आपका प्यार और दोस्ती दोनों। एक बात कहती हूँ, उस दिन जब दीपू बातें कर रहा था बापूजी के साथ और अनुज और वनराज दोनों बैठे, तब वनराज के आंखों के इशारे अनुज को देखना ऐसा लग रहा था कि आज वनराज को देख के जितनी खुशी हुई पहले कभी नहीं हुई। लगता है यही मान को मिलाने वाला बनेगा। थोड़े पाप इसके भी धुल जाएंगे वनराज के, अगर मान को मिलाएगा तो। लगता तो नहीं है, लेकिन देखते हैं। आज अनु ने भी जब भावेश से कहा कि तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते, जब निहार का जन्म हुआ उसके बाद भावेश की पत्नी की डेथ हो जाती है और कांता माँ और भावेश ही अपने बेटे को बड़ा करते हैं, इसलिए उसकी मम्मी नहीं है। और उसके बाद भी उसने दूसरी शादी नहीं की। भावेश ने कहा था उसे, अनुपमा ने भी कहा था और कांता माँ ने भी कहा था, लेकिन नहीं की उसने शादी, इसलिए वो आज भी ना कह रहा। आज सच में भाई बहन का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। आंखों में आंसू भी आ गए कि भाई कहता है कि तू और मैं है ना, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे और हम दोनों आखिरी तक साथ रहेंगे। तू है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सच में भाई बहन वाला सीन बहुत अच्छा था। रसगुल्ले खाने वाला सीन अच्छा था। देविका सो के उठ के भी आ गई, कहती है रसगुल्ले की बात सुन के मेरी नींद उड़ गई, और रसगुल्ला खा के सोने चली जाती है। लेकिन सच में भाई बहन वाला सीन अच्छा था। और अब प्रीकेप भी बहुत अच्छा दिखाया। देखते हैं अब प्रीकेप तो पूरा देखेंगी सीन। बाय गाइस, और नवीन जी इतना अच्छा रिव्यू देने के लिए थैंक यू सो मच। बाय गाइस। प्लीज़ मनीजा राधिका अपना ध्यान रखो, तुम्हारे पैर में चोट है इसलिए तुम्हें फीवर आ रहा है, प्लीज़ मेडिसिन टाइम पर लेना। और अभी जी आप भी अपना ध्यान रखिए, आपका भी गला ख़राब है। प्लीज़ टेक केयर एंड रेस्ट। बाय गाइस, गुड नाइट नवीन सर। और बहुत से लोगों को ये भी सवाल आता है कि निहार को नहीं दिखाते, भावेश के बेटे को नहीं दिखाते। पहले दिखाते थे, जब तक अनुपमा का वनराज से डाइवोर्स नहीं होता तब हर फंक्शन में निहार को दिखाया गया है, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल नहीं दिखा, अभी तक नहीं दिखा। और महिमा प्लीज़ अपना ध्यान रखो और ऐसी हंसती मुस्कुराती रहो। बाय गाइस, गुड नाइट। और तुम्हारी बेटी भी अब ठीक हो गई है, अच्छा लगा ये सुनकर भी। और मेरे पापा की तबीयत भी, सबको बता दूँ कि मेरे पापा की तबीयत भी पहले से बेहतर है। उनका इतनी केयर करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। बाय गाइस। ख्याति जी बिल्कुल सही बात है। अनुज को हक कर रहा है आद्या को और सोच रहा है अनुपमा के बारे में। एटलीस्ट अब उसको आद्या को जो है आईना दिखाना चाहिए। आद्या को अपने, एटलीस्ट वो पॉप करती है तो दिल की बात तो शेयर करनी चाहिए कि बेटा मैं तो जी नहीं सकता अनुपमा के बिना, क्या करूं। ये बम तो फोड़ना ही पड़ेगा आद्या के साथ। तो धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये थे आपके आज के ऑडियोज। इसी तरीके से जुड़े रहिए और भेजते रहिए अपने प्यार भरे ऑडियोज हंग्री स्पिरिट्स चैनल को। तो जिन्होंने नहीं भेजा उनके लिए नंबर है 9833155523। धन्यवाद। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.